नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति, जिसमें विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि पश्चिम यूरोप के जो राष्ट्र थे जिन्हें साम्राज्यवाद की और औपनिवेशिक लालसा की जो भूख थी, जिसकी वजह से जो है उन्होंने एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद किया था। तो उसके बाद में हमने एशिया में उपनिवेशवाद और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम उसमें यहाँ पे आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के परिबल। तो यहाँ पे जो है हमें बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था और उसके परिबल क्या है। आधुनिक विश्व की कुछ हृदयद्रावक और अविस्मरणीय घटनाओं में प्रथम विश्व युद्ध का समावेश होता है। तो हमें यहाँ पे बताया है कि हमारे जो आधुनिक विश्व है तो इसमें कुछ जो हृदयद्रावक और अविस्मरणीय घटनाएं हैं उनमें प्रथम विश्व युद्ध जो है उसका समावेश होता है। विश्व युद्ध किसी एक दो घटनाओं या परिबलों के कारण नहीं हुआ था, उसके पीछे अनेक प्रकार के कारण उत्तरदायी थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था यह किसी एक दो घटनाओं के परिबल या उनके कारण नहीं हुआ था, परंतु इसके पीछे कई प्रकार के कारण उत्तरदायी बने। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1 अगस्त 1914 को हुआ। जर्मनी ने सेडान की लड़ाई में फ्रांस को पराजित किया, इसलिए फ्रांस को फ्रैंकफर्ट की संधि करनी पड़ी। ईस्वी सन 1871 उसके अनुसार युद्ध दंड और 2 प्रदेश अल्सेस और लॉरेंस जर्मनी को देना पड़ा था। फ्रांस इस अपमान को कभी नहीं भूल सका। इस तरह फ्रैंकफर्ट की संधि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण बनी थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विश्व युद्ध जो है वह किसी एक या दो घटनाओं, परिबलों या कारण से नहीं होता, उसके पीछे कई प्रकार के कारण जो है वह उत्तरदायी होते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध जो है उसका जो है आरंभ 1 अगस्त 1914 को हुआ था। जर्मनी ने जो है सेडान की लड़ाई जो है उसमें फ्रांस को पराजित किया था, इसलिए फ्रांस जो है उसे फ्रैंकफर्ट की संधि स्वीकार करनी पड़ी थी। और 1871 में जो है उस संधि के अनुसार जो है युद्ध और दो प्रदेश जो है अल्सेस और लॉरेंस जो है वह फ्रांस को जर्मनी को देना पड़ा था, और फ्रांस जो है वह इस अपमान को कभी नहीं भूल सका। इस तरह फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वह प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी थी। इस तरह एक युद्ध के अंत में ही दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो गया था। तो इस तरह से यहाँ पे जो है एक युद्ध का जो अंत हुआ उसमें ही दूसरा युद्ध जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो विद्यार्थियों यहाँ पे अब जो हम हैं वह प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आगे की कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, उस्मान एक तरफ थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस और इटली, जापान थे। वहीं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इनका साथ देकर अहम भूमिका निभाई। इस विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वह ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ से हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार है उनको और उनकी पत्नी की मृत्यु से इसकी शुरुआत हुई थी। माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने बलपूर्वक बोस्निया को जीता था और उसे अपना गुलाम बनाया था। बोस्निया के लोग गुलामी से नाखुश थे। कई बार ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार ने फर्डिनांड को मारने का प्रयास किया, लेकिन बोस्निया की यात्रा के दौरान भीड़ के बीच क्रांतिकारियों को इनको मारने का मौका मिला और उन्होंने राजकुमार फर्डिनांड को और उनकी पत्नी को मार दिया। उसके बाद पूरे यूरोप में आक्रोश का माहौल फैल गया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक राजकुमार की हत्या का असर दुनिया के 28 देशों पर पड़ेगा। राजकुमार की हत्या के बाद ऑस्ट्रेलिया ने हंगरी के साथ मिलकर फ्रांस के सर्बिया पर युद्ध का ऐलान किया। इस युद्ध में ब्रिटेन ने सर्बिया की मदद करने का फैसला किया, तो रूस, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी की तरफ आ गया। इस बीच जर्मनी ने बेल्जियम और लग्जमबर्ग पर आक्रमण किया, जिससे ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया का साथ देने का फैसला किया। शुरुआत में जर्मनी सब पर भारी रहा, उसने ब्रिटेन के कई जहाज़ों को डुबाया। इसी बीच उस्मान देश ऑस्ट्रेलिया के साथ आया, परंतु जर्मनी से वह उस समय गलती हुई। उसने जिस जहाज़ में अमेरिकी नागरिक बैठे थे उस जहाज़ को डुबा दिया।
जिससे अमेरिका भी युद्ध में जुड़ गया और उसने ब्रिटेन और फ्रांस का साथ देने का फैसला लिया। इस युद्ध में रूस बाहर हो गया। अमेरिका में आने से फ्रांस ब्रिटेन मजबूत हो चुके थे। उन्होंने अपने मित्र देश इटली और फ्रांस को भी समर्थन प्राप्त हो गया, जिससे इन देशों की ताकत अब और बढ़ गई थी। ब्रिटेन का प्लस पॉइंट यह था कि उसने जिन देशों को अपना गुलाम बनाया था वहाँ की सेना को भी विश्व युद्ध में शामिल किया, जिसका परिणाम यह रहा कि 11 नवंबर 1918 को दुनिया में 4 बड़े साम्राज्य जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया और उस्मान जो है वह खत्म हुआ। और विश्व युद्ध जो है वह ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के माफ़ी मांगने के बाद जो है ख़त्म हुआ। उसका असर जो है हारने वाले और जीतने वालों जो है उनके अलावा दुनिया के कई देशों पर पड़ा। दुनिया के कई देश जो है वह आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई और हजारों परिवार जो है वह अनाथ हो गए। और भारत पर भी इसका असर जो हुआ, जिसकी वजह से भारत जो है आज तक इस समस्या से जूझ रहा है। तो इस तरह से जो है लोगों की आर्थिक स्थिति और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह पूर्णतः बिगड़ चुकी थी और दुनिया के कई देशों पर इसका अच्छा बुरा असर हुआ, जिससे दूसरे विश्व युद्ध तक लोगों को यह पता चला कि युद्ध में कोई भी जीते या कोई भी हारे, परंतु उसका जो असर है वह सभी को होता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से जो है हमने प्रथम विश्व युद्ध जो है उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे के वीडियो में जो है उसके परिबल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।